हेलो साथियों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी आई है। जो यूपीपीसीएल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इसमें कार्मिक अधिकारी की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या यहाँ दिया हुआ है, आप वेबसाइट के माध्यम से खोल कर देख सकते हैं uppcl.gov.in पर। इसमें सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु ख के अंतर्गत यानी कि ग्रुप बी की वैकेंसी है। समूह ख के अंतर्गत कार्मिक अधिकारी के पद हेतु निम्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित है। इसमें कार्मिक अधिकारी की 2 वैकेंसी अनारक्षित है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके लिए 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 हैं ओबीसी की। इसमें जो है आपको जो है ये आरक्षण ओनली यूपी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी। बाहर के लोग नॉन आरक्षित में फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आधार कार्ड या पहचान पत्र कोई भी होना अनिवार्य है। उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन अनारक्षित यानी कि जनरल में आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा 1 से अधिक पालियों और या फिर दिनों में कराई जाएगी। सीबीटी जो होता है, इसमें समान अर्हता है क्या क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है जो भर सकते फॉर्म। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हुई आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और भारतीय मूल का निवासी हो। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय हो से ये सब है। यानी कि आप पढ़ सकते हैं, सारे डिटेल पढ़िए। इसमें आयु आपकी 21 वर्ष, न्यूनतम अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी को निम्न से अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी विश्वविद्यालय या विद्यालय के प्रॉक्टर या प्रधान शैक्षिक अधिकारी जैसा भी हो, जहाँ से उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र भी लग रहा है उसमें। अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वस्थ होना अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उससे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पहले उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारीरिक स्वस्थता का परीक्षण पास कर लें। कार्मिक अधिकारी के पद तो शारीरिक स्वस्थता का स्तर वह होगा जो राजकीय विभागों में कैटेगरी 2 के राजपत्रित अधिकारियों के लिए निर्धारित है, यानी कैटेगरी 2 के मेडिकल परीक्षा ली जाएगी। वैवाहिक स्थिति ये देख लीजिए। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हों। ये डिटेल पढ़ सकते हैं। वेतनमान मैट्रिक लेवल 10 है, यानी कि 56,100 से 1,77,500 तक है। अन्य भत्ते यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू के नियमानुसार देय होगा। शैक्षणिक अर्हता है क्या क्या है। आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है, यानी देवनागरी लिपि में हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और मानव संसाधन एवं कार्मिक प्रबंधन, मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध के साथ 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रोग्राम होना चाहिए। यानी कि आप पीजी जो कर किए हुए हैं, डिग्री डिप्लोमा जो भी हो, तो इसमें आप यानी कि बीए से ऊपर के भर सकते हैं फॉर्म। अनुभव यानी कि कम से कम 1 वर्ष डिमांड कर रहा है। श्रम औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण इत्यादि की वह मामलों में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। 1 वर्ष का आपको अनुभव भी डिमांड कर रहा है इसमें। मानव संसाधन प्रबंधन में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। या तो फिर ये सारे होना चाहिए, नहीं तो किसी ये संस्थान में 1 साल कोई भी अनुभव, किसी भी चीज़ों में अनुभव होना चाहिए किसी बड़े संस्थान में। वरीयता अर्हता किसको दिया जाएगा। वरीयता देख लेते हैं किसको दिया जाएगा इसमें। वरीयता यानी कि
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि हो, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यानी कि जो विधि स्नातक की उपाधि हो उसको वरीयता दिया जाएगा। और इसमें यह है नोट किया दिया हुआ है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा सीधी भर्ती हेतु मान्य नहीं होगा। यानी कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए आप जो दूरस्थ शिक्षा से डिग्री लिया हो उसको मान्य नहीं है, यानी कि वो अप्लाई नहीं करें। आयु में अनुमान छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान है। आरक्षण तो बता ही दिया है, ये सब आप डिटेल देख सकते हैं। सारी अर्हताएँ दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष यानी कि विभाग के अध्यक्ष द्वारा निर्गत NOC प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। चयन की प्रक्रिया डिटेल पढ़ लें। इसमें एग्जाम लिखित परीक्षा जो है 3 घंटे की होगी। 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 200 अंक का, प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। 25 अंक का इंटरव्यू भी है इसमें। परीक्षा का स्थान लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी शहरों में होगी। आवेदन करने के लिए डिटेल दिया हुआ है, यानी कि पहले www.uppcl.org को खोलें। अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना दिया गया है। फॉर द पर्सनल ऑफिसर पर क्लिक करें, खुलने वाला हाउ टू अप्लाई उसमें खोलें। जब नहीं समझ तो हाउ टू अप्लाई और उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें। उसमें आगे जो डिटेल मांगता जाएगा यानी ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आएगा, उसको आप भरते जाइए और आगे आते जाएगा। एडमिट कार्ड, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट इतना से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल या SMS पर प्रेषित की जाएगी। आप जो ईमेल दिए रहेंगे और मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उसके द्वारा आपको हमेशा सूचना दी जाएगी। ये सब डिटेल आप पढ़ें। आवेदन संबंधी कुछ त्रुटि लग रहा है तो इसे helpdesk.722@gmail.com पर आप पूछ सकते हैं। आवेदन शुल्क 1180 रुपये GST सहित। ऑनलाइन की तिथि 2/6 से 22/6 तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जमा करने की तिथि 2/6 से 22, यानी कि शुल्क जो है जमा करने 2/6 से 22/6 तक कभी भी जमा कर सकते हैं। परीक्षा तिथि जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में लिया जा सकता है परीक्षा। अब ये है स्कोर, यानी कि जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स दिया हुआ है XN इक्वल, यानी कि फॉर्मूला है XN इक्वल S2/S1 x माइनस XAV प्लस YAV, यानी कि सबका मतलब दे दिया गया। S2 का मतलब हो गया इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विथ द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन बेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो शिफ्ट में जो इतने हाईएस्ट स्कोर हो रहा है उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। S1 स्टैंडर्ड रिवोल्यूशन द कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल टू बी 2, यानी कि 2 और 1 को देखते हुए उस तरह से किया जाए। X है रो स्कोर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट रो स्कोर में कितना, यानी कि आपके रो में कितना स्कोर आ रहा है कैंडिडेट का वो दिखा जाएगा। सिंपल एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट सिंपल भी देखा जाएगा। ये सब मिला के तब आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। थैंक यू।